नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त, आपका कोच कमल वर्मा एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूं एक नई वीडियो के साथ, नई नॉलेज के साथ, नई जानकारी के साथ। और आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो है व्हाई नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करें। आज मैं 8 से 10 आपको कुछ पॉइंट्स बताऊंगा जो आपको सपोर्ट करेंगे, जो आपको हेल्प करेंगे कि नेटवर्क मार्केटिंग हमें क्यों करनी चाहिए। पॉइंट नंबर 1, एनीबडी कैन डू इट। हर कोई इसे कर सकता है। बहुत सारे लोगों को जब पहली बार नेटवर्क मार्केटिंग बताई जाती है तो उन्हें लगता है मैं नहीं कर सकता, पता नहीं क्यों। जब मैं इस इंडस्ट्री में आया था तो मैं बच्चों को ट्यूशंस पढ़ाया करता था। मेरे को जो इंडस्ट्री में लेके आए वो LIC एजेंट थे, यानी कि ट्यूशन पढ़ाने वाले व्यक्ति भी कर सकते हैं और LIC एजेंट भी कर सकते हैं। उन्हें जो इस इंडस्ट्री में लाए थे वो एक स्टूडेंट थे और उनको जो इस इंडस्ट्री में लाए थे वो एक यूपी पुलिस के एक व्यक्ति थे और उनको जो इस इंडस्ट्री में लाए थे वो एक आयुर्वेद के डॉक्टर थे। तो यानी आप एक बात समझ पा रहे हैं, ट्यूशन टीचर भी नेटवर्क मार्केटिंग कर सकता है, LIC एजेंट भी नेटवर्क मार्केटिंग कर सकता है, स्टूडेंट भी नेटवर्क मार्केटिंग कर सकता है, यूपी पुलिस का कोई यानी कोई गवर्नमेंट जॉब का पर्सन भी नेटवर्क मार्केटिंग कर सकता है, आयुर्वेद का डॉक्टर भी नेटवर्क मार्केटिंग कर सकता है। हर कोई नेटवर्क मार्केटिंग कर सकता है अगर उसकी इच्छा है तो, और उसके मन में एक जज्बा है तो। मैंने इन 10 सालों में लोगों को देखा है कि जिसके मन में जज्बा है तो अगर वो बोल नहीं सकता वो भी नेटवर्क मार्केटिंग करके फॉरएवर लिंक प्रोडक्ट्स में मैनेजर बन गया है, और जो चल नहीं सकता वो भी नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाब है, जो देख नहीं सकता वो भी नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाब है। बट जो कामयाब होना ही नहीं चाहता उसका हम कुछ भी नहीं कर सकते। हर कोई कर सकता है, आपके अंदर एक जज्बा होना चाहिए जीतने का। सेकंड थिंग आती है, कोई एज लिमिट नहीं है। अक्सर लोग बोलते हैं अरे मेरी तो एज निकल गई, मेरे बाल सफेद हो गए, मैं 50 साल का हो गया, मैं 40 साल का हो गया, मेरी फॉर्म भरने की लिमिट चली गई। उम्र का वो एक बहाना लेते हैं कि अब मैं क्या कर सकता हूं। बट नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में हर कोई किसी भी एज में शुरू कर सकता है। यहां मैंने देखा है कि 18 साल का व्यक्ति आके कमाल कर जाता है, 58 साल का व्यक्ति आके भी कमाल कर जाता है, 70 साल का व्यक्ति भी आके कमाल कर जाता है, 60 साल का व्यक्ति भी आके कमाल कर जाता है। एज की कोई भी बाधा नहीं है, बाधा सिर्फ माइंडसेट है। एज की कोई बाधा नहीं है। और नो एजुकेशन लिमिट, कोई एजुकेशन की भी लिमिट नहीं है कि BA हैं तभी कर सकते हैं, BBA हैं तो ही कर सकते हैं, MBA हैं तो ही कर सकते हैं, इंजीनियर हैं तो ही कर सकते हैं, डॉक्टर हैं तो ही ऐसा कुछ नहीं है। एजुकेशन की कोई लिमिट नहीं है। जब मैं नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में आया था मैं सिर्फ 12th पास था। कोई भी किसी भी उम्र में चाहे वो कितना भी पढ़ा लिखा हो वो कर सकता है, वो कर सकता है। कोई प्रीवियस एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं है। ये इंडस्ट्री ये नहीं बोलती कि भाई साहब आपको ये आता है तो आ जाइए, आपको नहीं आता है तो आपकी जरूरत नहीं। आपके पुराने अनुभव, हो सकता है आपके पुराने अनुभव बहुत अच्छे हों, वो भी वेरी गुड है, और अगर आपके पुराने अनुभव नहीं है तो भी वेरी गुड है। जब मैं इस इंडस्ट्री में आया था तो मुझे टीचिंग का अनुभव था, नेटवर्क मार्केटिंग का नहीं था, बट फिर भी मैं यहां कामयाब हुआ। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं कि आपको इस इंडस्ट्री का या सेल्स का या नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री का कोई अनुभव है तो ही आप कामयाब हो सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। आपका प्रीवियस एक्सपीरियंस नेटवर्क मार्केटिंग में कोई जरूरी नहीं है। अगर आप ये मानते हैं कि भाई मुझे नहीं आता तो वेरी गुड है, क्योंकि ये इंडस्ट्री आपको खुद सिखाएगी। इस इंडस्ट्री का टीचिंग पैटर्न, टीचिंग सिद्धांत बहुत अच्छे हैं और हर इंसान जीरो से सीख के आगे बढ़ सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, एनीवेयर कैन डू इट। कहीं से भी कर सकते हैं, आप जहां हैं वहीं से कर सकते हैं। बहुत सारे लोग सोचते हैं मैं शहर में रहता तो मैं ऐसा कर लेता, मैं तो वहां रहता हूं, मैं कस्बे में रहता हूं, मैं गांव में रहता हूं, मैं यहां रहता हूं, मैं वहां रहता हूं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप जहां हैं आप वहीं से इस व्यापार को कर सकते हैं। जगह का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, प्रभाव सिर्फ माइंडसेट का है। आप जहां हैं वहीं से इस व्यापार को किया जा सकता है, वहीं से आप इस व्यापार को कर सकते हैं। एक और बात, यहां आपको समय की आजादी मिलती है, टाइम फ्रीडम मिलता है। आपको समय की आजादी, आपका समय आपका अपना होता है।
आप उसे कब खर्च करना चाहते हैं, कैसे खर्च करना चाहते हैं, ये आप डिसाइड करते हैं। अक्सर लोग ये सोचते हैं कि टाइम फ्रीडम का मतलब मुझे जब समय मिल जाएगा तो मैं करूंगा। नहीं, टाइम फ्रीडम का शुरुआती अर्थ ये है कि दिन में आप कभी भी कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं। सुबह भी इस व्यापार को कर सकते हैं, दोपहर में भी इस व्यापार को कर सकते हैं, शाम को भी इस व्यापार को कर सकते हैं, शाम के थोड़े से आगे भी कर सकते हैं, रात को भी कर सकते हैं। तो टाइम फ्रीडम का शुरुआती अर्थ ये है। बट कभी कभी लोग ये समझ लेते हैं कि जब समय मिलेगा तो करेंगे। तो समय ये नहीं बोलता कि आज कर लीजिए। टाइम फ्रीडम कभी भी कर सकते हैं आज। जैसे मैं ट्यूशंस पढ़ाया करता था, मैं 7 बजे पहला बैच लेता था और रात के 10 बजे लास्ट बैच छोड़ता था। तो लिटरली ईमानदारी से मेरे पास बिल्कुल समय नहीं होता था। सबसे बड़ा चैलेंज ही मेरे साथ ये था कि मेरे पास टाइम नहीं है, और मैंने उसी चैलेंज को स्वीकार किया और रात के 10 बजे के बाद इस व्यापार को शुरू किया, और 10 बजे के बाद इस व्यापार को करके कामयाबी हासिल करी। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो 5 बजे भी घर आ जाते हैं और ये बोलते हैं कि टाइम नहीं है। और एक बार तो मुझे एक ऐसे व्यक्ति मिले जो दिन के 1:30 बजे घर आ जाते हैं और वो ये बोलते हैं कि कमल जी टाइम नहीं है, टाइम होता तो मैं इसको जरूर करता। सारा माइंडसेट का गेम। मन में ये मान लिया कि नहीं है तो नहीं है, और अगर मन में ठान लिया कि इसी परिस्थिति में करना है तो आप कर सकते हैं, कर लेते हैं और जीत भी जाते हैं। और ऑर्गेनाइजेशन बनाने का आपको मौका मिलता है। ऑर्गेनाइजेशन बनाने का मौका मिल गया है, ये बहुत बड़ी बात है। आप एक बात देखिए, हमारी लाइफ में कितनी बार हमें ऑर्गेनाइजेशन बनाने का मौका मिला है। आपको टाइपिस्ट बनने का मौका मिला था, ऑर्गेनाइजेशन बनाने का मौका नहीं मिला था। आपको बीकॉम करने का मौका मिला था, ऑर्गेनाइजेशन बनाने का मौका नहीं मिला था। आपको एक अकाउंटेंट की जॉब मिली थी, ऑर्गेनाइजेशन बनाने का मौका नहीं मिला था। आप बैंक में क्लर्क हो गए थे, ऑर्गेनाइजेशन बनाने का मौका नहीं मिला था। आप चेक कीजिए आपकी लाइफ में ऑर्गेनाइजेशन बनाने के मौके कब मिले हैं। पहली बार आपकी लाइफ में कोई व्यक्ति आपके पास नेटवर्क मार्केटिंग लेके आया है और वो आपको ऑर्गेनाइजेशन बनाना सिखाना चाहता है। ये बहुत बड़ी बात है। ऑर्गेनाइजेशन बनाने का मौका आपकी लाइफ में आया है, आपके घर तक आया है। दिमाग खोल के अगर एक बार समझ लिया जाए कि बात छोटी सी नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है कि आपको ऑर्गेनाइजेशन बनाने का मौका मिल रहा है। आप पूरे हिंदुस्तान में ऑर्गेनाइजेशन बना सकते हैं, चाहें तो वर्ल्ड के किसी भी कोने में आप अपना ऑर्गेनाइजेशन बना सकते हैं। आज मेरा ऑर्गेनाइजेशन हिंदुस्तान के लगभग हर राज्य में है और देश विदेश में ऑर्गेनाइजेशन है। जब मैं ट्यूशन पढ़ाया करता था तो ऑर्गेनाइजेशन नहीं था, यहाँ ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है। ये बहुत 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 बड़ी बात है कि एक व्यक्ति आपकी जिंदगी में आया है और वो बता रहा है कि आप भी ऑर्गेनाइजेशन बना सकते हैं। और आप हल्के में सुनते हैं, हल्के से ले लेते हैं और उस मीटिंग को सिर्फ चाय की मीटिंग समझ के अच्छा जी ना धन्यवाद, तो रिजल्ट भी हल्का ही होता है। वो व्यक्ति कामयाब हो जाता है और आप वहीं रह जाते हैं। ऑर्गेनाइजेशन बनाना बहुत बड़ी बात है। यहाँ आपको पैसिव इनकम कमाने का मौका मिलता है। पैसिव इनकम का मतलब ये होता है कि जब आप आराम कर रहे हो तो भी पैसा जनरेट हो रहा हो। पैसिव इनकम का मतलब ये होता है जब आप छुट्टियां मनाने कहीं मनाली, शिमला, कहीं गोवा गए हो और जब आप वहां छुट्टियां मना रहे हो तो भी पैसा जनरेट हो रहा हो। पैसिव इनकम का मतलब ये होता है कि आप अपने घर में अपनी बहन या बेटी या बेटे की शादी में व्यस्त हैं 1-1.5 महीना 2 महीना, तो भी पैसा जनरेट हो रहा हो। पैसिव इनकम का मतलब ये होता है कि अगर आप कहीं बीमार पड़े हुए हैं 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन, 1 महीना, तो भी पैसा जनरेट हो रहा हो। पैसिव इनकम का मतलब ये होता है कि अगर ऐसी परिस्थिति आ गई है कि हम बुजुर्ग हो गए हैं, हम 50, 55 या 60 साल के हो गए हैं, अब भाग दौड़ नहीं होती, तो भी पैसा जनरेट हो रहा हो, उसे बोलते हैं पैसिव इनकम। दौड़ दौड़ के तो कोई भी पैसे कमा लेता है। पैसिव इनकम का मतलब है कि जब आप रेस्ट कर रहे हो, सो रहे हो, तो भी पैसा जनरेट हो रहा हो, उसे बोलते हैं पैसिव इनकम। ये बहुत बड़ी बात है कि आपकी लाइफ में कोई व्यक्ति एक ऐसा कॉन्सेप्ट लेके आया है जिसमें आपको पैसिव इनकम कमाने का मौका मिल रहा है। और मैं कई बार ऐसे देखता हूं, लोग सवाल पे सवाल, वो जो व्यक्ति बताना चाहता है वो नहीं सुनेंगे, सवाल करके उसको
जयराम जी की कर देते हैं और कुछ साल बाद कहते हैं भाई वो आदमी तो लखपति बन गया। वो व्यक्ति जो समझाने आया था कम से कम दिमाग खोल के सुने, समझें। पैसिव इनकम कॉन्सेप्ट की बात वो समझाने आया है, वो अकाउंटेंट बनने की बात समझाने नहीं आया है। पैसिव इनकम बहुत ऊंची चीज होती है। आपकी जितनी भी उम्र हुई है पीछे की चेक करें, कितने लोगों ने हमें पैसिव इनकम कमाना सिखाया है? कभी सिखाया है? पैसिव इनकम कमाल की इनकम है, एक बार समझ में आ जाए उसके बाद मजा ही मजा है जिसे कहते हैं। एक और पॉइंट, बहुत ही लो स्टार्टअप से इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में आना, कुछ हजारों में एक व्यक्ति नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में शुरुआत कर लेता है, ये बहुत बड़ी बात है। किसी कंपनी में 7,000, किसी में 10,000, किसी में 12,000, 20,000, 30,000, बस सर आपके यहाँ बहुत पैसा लगता है। आप अपने बगल के राशन वाले की दुकान से जाके पूछिए भाई तूने कितने पैसे लगाए। अगर वो दुकान भरी हुई है तो लाखों में उसने पैसे लगाए। अगर वो दुकान भरी हुई है, वो सारी जिंदगी दुकानदार ही रहेगा। एक बार अगर आपने सही से समझ के एंट्री कर ली, उसके बाद ईमानदारी से समय दे दिया, तो आप लाखों में कमाएंगे, हजारों में लगा के। बहुत बड़ी बात है। लो मिनिमम स्टार्टअप, बहुत कम से यहां व्यापार शुरू हो जाता है। बट आप माने कि ये व्यापार है, क्यों करनी चाहिए नेटवर्क मार्केटिंग? इनहेरिटेड बिजनेस है। इनहेरिटेड बिजनेस का मतलब क्या है? कहते हैं कि डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनेगा, नहीं बनेगा पता नहीं, हमें नहीं पता, हम नहीं बता पाएंगे। डीएम का बेटा डीएम बनेगा, नहीं बनेगा, वो भी हमें नहीं पता जी, हमें नहीं पता। हम नहीं जानते कि हमारे बगल में जो बैंक के मैनेजर साहब हैं उनका बेटा उसी बैंक की उसी ब्रांच का मैनेजर बन जाएगा, वो भी हमें नहीं पता, हम नहीं जानते। बट नेटवर्क मार्केटिंग में इनहेरिटेड इनकम मिलती है, यानी आप जिस पोस्ट पे हैं, पहुंच गए हैं और जिस इनकम पे हैं, आपके बाद वही लेवल, वही इनकम आपकी वाइफ या बच्चों को मिल जाती है। कितनी बड़ी बात है। बट एक बार वो लक्ष्य तो हासिल करें, या उस लक्ष्य को लेके तो चलें। एक बार आप इन बातों को समझ जाएं कि इनहेरिटेड इनकम का मतलब क्या होता है। इनहेरिटेड इनकम का मतलब ये है कि आपका प्रेजेंट भी सिक्योर कर लिया, आपने अपना फ्यूचर भी सिक्योर कर लिया, और आप जब इस दुनिया से जाएंगे तो आपने पीछे वालों का फ्यूचर भी सिक्योर कर दिया। उसे बोलते हैं इनहेरिटेड इनकम। और जब इनहेरिटेड इनकम मिलेगी तो मेहनत भी करनी पड़ेगी, ईमानदारी से मेहनत करनी है। ये कुछ पॉइंट्स थे जो आपको नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में मिलते हैं, और हर पॉइंट एक से बढ़कर एक है। एक पॉइंट भी अगर आपको समझ में आ गया, मुझे सिर्फ इनहेरिटेड इनकम समझ में आया था, ये तो बहुत सारे हैं। अगर 10 के 10 समझ में आ गए तो फिर तो कमाल ही हो जाएगा जिसे कहते हैं। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स में मुझे जरूर बताएं। वीडियोस को लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।